पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम और रहबर 1। जब 5 पाकिस्तानी साइंसदानों ने सिर्फ 9 माह में पाकिस्तान को खलाई कुव्वत बना दिया। मई 1998 में बलोचिस्तान में किए गए न्यूक्लियर धमाकों से 36 साल कबल उस दिन बलोचिस्तान की सरजमीन पर एक और साइंसी तजुर्बा होना था। ये तमाम साइंसदान पाकिस्तान के पहले रॉकेट को खला में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज गरूब हो चुका है और रात के 8 बजने में अभी 7 मिनट बाकी हैं। फिर काउंटडाउन शुरू होता है। और पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से बालाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए एक रहबर बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया की वो पहली कुव्वत बना जिसने कामयाबी से खलाई तजुर्बा सरअंजाम दिया। अब इस वाक़े को 59 साल हो चुके हैं, मगर इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को आज भी वो दिन उसी तरह याद है जैसे कल की बात हो। ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ये मकसद कैसे हासिल कर पाया और टीम को इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम हो चुका है। जंग का मैदान अब ज़मीन की बजाय खला की तरफ मुंतकिल हो चुका है। जंग की नौयत भी अब एक दूसरे को हथियारों के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी है। रूस और अमेरिका एक दूसरे को खलाई दौड़ में नीचा दिखाने के दर पे हैं। अमेरिका हैरान है कि रूस ने खला में पहला इंसान पहुंचाने में सबकत कैसे हासिल कर ली। यकायक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ऐलान करते हैं कि अमेरिका 60 की दहाई के इख्तिताम से कबल न सिर्फ इंसान को चांद पर उतारेगा बल्कि बाहिफाजत वापस भी लाएगा। अपोलो खलाई प्रोग्राम के मुंतज़िम अमेरिकी खलाई इदारे नासा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था और इसके लिए कई ऐसे अदाद व शुमार और साइंसी डेटा की ज़रूरत थी जो उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं थे। इसे बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फ़िज़ा की सूरत हाल को जानने की भी ज़रूरत थी और जब उसने ये करने की ठानी तो पाकिस्तान का सितारा चमक उठा। सन 1961 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल अय्यूब खान अमेरिका के दौरे पर थे तो उनके साइंसी मशीर आला नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उनके हमरा थे। डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि वो उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे और ट्रेनिंग की गर्ज से अमेरिका में मुकीम थे। वो इसी दौरान सदर अय्यूब और डॉक्टर अब्दुल सलाम के अमेरिका के दौरे को अच्छा इत्तफाक करार देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिलफौर खलाई दौड़ में शामिल हो गया। वहाँ हुकाम ने इस पाकिस्तानी वफद के सामने बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फ़िज़ा के मुतल्लिक डेटा न होने की मुश्किल रखी। नासा ने पेशकश की कि वो बहरे हिंद के आसपास के ममालिक को रॉकेट टेक्नोलॉजी फ्राहम करने को तैयार हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ कि इस रॉकेट से जो भी डेटा हासिल होगा इसका तबादला नासा के साथ भी किया जाएगा। नासा की हुकाम ने इसी दिन डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा को अपने एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए मुल्क के दूसरे कोने में बहरे ओकियानूस के किनारे वाक़े वॉल्व्स आइलैंड रॉकेट रेंज भेज दिया, जहां उन्हें तमाम आलात और सामान के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पूरी रात वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते रहे और अगले दिन वो दोबारा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर में दोबारा डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचे। उसी दिन नासा ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आप हामी भरें तो हम ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और उसके सिर्फ 9 माह बाद ही सोनमियानी में ना सिर्फ रॉकेट रेंज भी बना ली गई बल्कि रहबर सीरीज के अव्वलीन रॉकेट लॉन्च भी कर दिए गए। इंडिया ने यह कारनामा इसके 15 माह बाद नवंबर 1963 में अंजाम दिया
डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाई गई कि वो टीम इकट्ठी करें। उनके साथ डॉक्टर सलीम महमूद, जो बाद में स्पार्को के चेयरमैन रहे, बी ट्रेनिंग पर अमेरिका में मौजूद थे। 3 मजीद साइंसदानों, अहमद ज़मीर फारूकी पाकिस्तान एयरफोर्स, मोहम्मद रहमतुल्लाह महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर और सिकंदर जमान, जो कि बाद में चेयरमैन स्पार्को बने, को भी अमेरिका बुलवाया गया और ये मुख्तसर सी टीम अपने काम में जुट गई। सबसे पहला मरहला पाकिस्तान में रॉकेट रेंज के क़याम का था, जो उस वक्त तक यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस काम के लिए सदर अयूब खान ने तजवीज़ दी कि सोनमियानी में वाक़े फ़ौज के आर्टिलरी रेंज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत के रहने का इंतज़ाम और दीगर सहूलियात पहले से मौजूद थीं। इस तजवीज़ को कबूल किया गया और फ़ौरन इस आर्टिलरी रेंज को पाकिस्तान की पहली रॉकेट रेंज में बदलने का काम शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, साइंसदानों को इस काम के लिए अमेरिका में तैयारी करवाई गई और नासा की जानिब से ही साजो सामान मुहैया किया गया। 6 महीनों के अंदर नासा के डिपोज में मौजूद अमेरिकी फ़ौज के फाजिल सामान में से रॉकेट चलाने के लिए ज़रूरी सामान तलाश किया गया और इसे अमेरिका की वॉप्स आइलैंड रॉकेट रेंज में इकट्ठा किया गया। फिर पाकिस्तानी सफारतखाने के मालियाती मुशीर वज़ीर अली शेख की जिम्मेदारी लगाई गई कि ये सामान पाकिस्तान पहुंचाया जाना है। सामान में मौजूद हसास आलात डॉक्टर तारिक सलीम मुस्तफ़ा की एक गाड़ी की डिग्गी में रखकर गाड़ी पाकिस्तान भेज दी गई। तमाम सामान मार्च 1962 तक पाकिस्तान पहुंच गया और तब तक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदार टीम ने फौज के इंजीनियरिंग शोबे की मदद से मिलकर आर्टिलरी रेंज को रॉकेट लॉन्च के लिए मौजूद शक्ल दे दी। तजर्बा क्या था? तजर्बा ये करना था कि रॉकेट के ज़रिए फ़िज़ा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाएं, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफ़क़ के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनक्किस होना था। और इसके बाद भुलाड़ी, लसबेला, हुब और कराची एयरपोर्ट के मकाम पर कैमरे नस्ब किए गए, जिन्होंने बैक वक्त बग़ैर 1 सेकंड के वक्फे के उन बुखारात की तस्वीर लेनी थी। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूसी कैमरों को ज़मीन पर नस्ब कर दिया गया और इनको आपस में मुंसलिक करके बैक वक्त तस्वीर लेना मुमकिन हो पाया। फ़िज़ाइया से अहमद ज़मीर फारूकी को शामिल करने के पीछे यही मकसद था। इन बुखारात की तस्वीर का बग़ैर कंप्यूटर की मदद के तवील हसाबात के ज़रिए तज्ज़िया किया जाना था, जिससे बालाई फ़िज़ा के दर्जे हरारत और वहाँ पर हवाओं का रुख मालूम हो जाता, जिसकी नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए ज़रूरत थी। इस टीम के रुकन और बाद में पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को के चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद ने बात करते हुए बताया कि उस दिन टीम में बेचैनी, जोश, जज्बा और खुशी के जज्बात का एक इम्तिजाज मौजूद था। वो बताते हैं कि रहबर 1 रॉकेट 3 मरहलों पर मुश्तमिल रॉकेट था और हर मरहले की कामयाब तकमील के बाद टीम को खुशी भी होती और इस्तराब भी कि अगला मरहला कैसा रहेगा। मगर ये तजुर्बा कामयाब रहा। उस रात ये तमाम साइंसदान खुशी के बायस सो पाए या नहीं, इस सवाल पर डॉक्टर सलीम महमूद हंस दिए। उस रात भी हम लोग जल्द सो गए थे, क्योंकि उस रॉकेट लॉन्च के बाद हमें अगला रॉकेट 4 दिन बाद यानी 11 तारीख को ही लॉन्च करना था। लेकिन इन हालात के बावजूद काम जारी रहा और तजर्बा कामयाबी से हमकिनार हुआ। नासा की अपनी ज़रूरत पूरी हुई और पाकिस्तान ने नासा की इस पेशकश का फ़ायदा उठाकर ख़ुद को खलाई दौड़ में एशिया का सरे फहरिस्त मुल्क साबित कर दिया। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दिन रात बलोचिस्तान की चलचलाती गर्मी में काम किया, क्योंकि हर किसी के सर पर बस एक ही धुन सवार थी कि पाकिस्तानी रॉकेट तजर्बे को कामयाब बनाना है।